नमस्कार। हमारे पद्म के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात उन लोगों की जो बने बदलाव के नायक। ये वो लोग हैं जिनकी एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है। साधारण लोगों के असाधारण समर्पण की कहानी लेकर आज हम आए हैं। हमारे पद्म में आइए मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज की सेवा के लिए। शौचालय सिर्फ एक चार दीवारी नहीं, एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। महिलाओं के लिए एक इज्जत घर है, सुरक्षा स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वच्छता अभियान को एक आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जमीनी स्तर पर कई ऐसे स्वच्छाग्रही हैं जिन्होंने इसमें अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। 37 वर्ष पहले त्रिची के एस दामोदरन ने अपने कॉलेज के आसपास के गांवों और बस्तियों का दौरा करना शुरू किया। उनकी वो स्थिति उनके जीवन को एक नया मकसद देगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दामोदरन के 37 वर्ष के कार्यकाल को, उनके योगदान को अगर समझना है तो कुछ आंकड़ों पर यहाँ पर नजर डालना हम चाहेंगे। अपने इतने वर्षों के काम में दामोदरन ने करीब 6 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाए हैं, करीब 500 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय बनाए हैं और अपने संस्था ग्रामालय के माध्यम से करीब 30 लाख लोगों को उन्होंने एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। स्मार्ट टॉयलेट्स और विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ एस दामोदरन ने करीब 6 लाख महिलाओं को, 6 लाख युवतियों को महामारी के दिनों में स्वस्थ रहने और साफ सफाई का भी उन्हें जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया है। समाज में एक सोच ला सकती है बड़े परिवर्तन। तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता एस दामोदरन की एक सोच ने स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश की ग्रामीण और आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़ी आबादी का जीवन बदल दिया। उन्होंने 1987 में गैर सरकारी संगठन ग्रामालय की स्थापना की, जो आर्थिक सुधार के साथ साथ स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित हुई। एस दामोदरन ने यूं तो एमकॉम और एमबीए की डिग्री हासिल की थी, लेकिन फिर अपना जीवन ग्रामीण, शहरी गरीबों, तटीय और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। एस दामोदरन लगभग 35 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में कई आदर्श परियोजनाएं शुरू कर चुके हैं। वणक्कम, என்னுடைய பேர் दामोदरन। नमस्ते, मेरा नाम एस दामोदरन है। मैं ग्रामालय का संस्थापक हूँ। पिछले वर्ष मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरी समाज सेवा की यात्रा 35 वर्ष की है। मैंने केंद्र सरकार और कॉरपोरेट संगठनों की वित्तीय सहायता से दक्षिण भारत में 6 लाख से अधिक घरेलू शौचालय स्वच्छ भारत परियोजना के तहत बनाए हैं। और खुशी की बात यह है कि प्रत्येक गांव को स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। हमने ग्रामालय 1987 में त्रिची में शुरू किया। हमने गांवों को देखा तो उनके पास उचित शौचालय की सुविधा नहीं थी, उनके पास सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं थी। ग्रामालय की शुरुआत 30 साल पहले एक मिशन के साथ हुई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना था। खुले में शौच से मुक्ति की अवधारणा एस दामोदरन की ही देन है, जिसे सरकार ने भी अपनी योजनाओं में प्रमुखता से सम्मिलित किया। ग्रामालय के प्रयासों से ही 2003 में ही तिरुचिरापल्ली के थंडावमपट्टी गांव को भारत का पहला खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया। हालांकि लोगों को घर में शौचालय बनवाने के लिए मनाना आसान नहीं था। उनके मार्गदर्शन में समग्र स्वच्छता अभियान, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, कम लागत वाली स्वच्छता योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जैसी कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से 6 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। वणक्कम, என் பெயர் संपत राज। नमस्कार, मेरा नाम संपत राज है। मैं ग्रामालय में काम करता हूँ। मैं लगभग 12 वर्षों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हमें इस बात पर गर्व है कि एस दामोदरन जी को उनके 35 वर्षों की सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हमारा ग्रामालय अभी भी लोगों के लिए काम कर रहा है और हम आगे भी इसी तरह लोगों के लिए काम करते रहेंगे। हम इस यात्रा में आपका भी सहयोग चाहते हैं, जिससे हम और बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर सकें। உங்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பையும் நாடும் நன்றி வணக்கம்। दामोदरन ने 6 साल पहले महामारी के दौरान महिलाओं की स्वच्छता को लेकर भी गंभीरता से काम करना शुरू किया और कपड़े के बार बार इस्तेमाल में आने वाले पैड बनाकर छात्राओं और महिलाओं तक पहुंचाया। एस दामोदरन जी के कार्यों की वजह से महिलाओं और किशोरियों को निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली। निस्वार्थ और भविष्योन्मुखी समाज सेवा के लिए एस दामोदरन को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अत्यंत शुभकामनाएं। आप स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? थर्ड में। और आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। और आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। आप सबको स्कूल जाना पसंद है? Yes. मजा आता है? Yes. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लड़का हो या लड़की, दोनों को ही है शिक्षा का समान अधिकार। लेकिन हमारे देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चियों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता और बहुत जरूरी है कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों की सोच को बदला जाए। यही बीड़ा उठाया ओम प्रकाश गांधी ने। सन 80 के दशक में अपने विद्यार्थी काल के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो उनका इलाका है यमुनानगर या हरियाणा के कई ऐसी जगहें हैं जो महिला की शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया, राशि इकट्ठा की और सन 85 में उन्होंने एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जो आज एक डिग्री कॉलेज में तब्दील हो चुका है। आज उस इलाके की लगभग सभी लड़कियां, सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, सफलता की नई इबारत लिख रही हैं और इसका श्रेय जाता है ओम प्रकाश गांधी को, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने असाधारण संकल्प से समाज को एक नई दिशा दी। एक व्यक्ति की सोच, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे पूरे समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले ओम प्रकाश गांधी, जिन्हें गांधी नाम उनकी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए दिया गया। उन्होंने नारी शिक्षा की अलख ऐसे समय में जगाई जब उनके आसपास इस बारे में कोई सोचता तक नहीं था। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान उनकी ओर से समाज को दी गई अनमोल भेंट है, जिसने बेटियों के जीवन की दिशा ही बदल दी। आज इस संस्थान की लड़कियां सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति ओम प्रकाश इतने प्रतिबद्ध थे कि वे आजीवन अविवाहित रहे। ओम प्रकाश का जन्म यूं तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के माधोपंस गांव में एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन छोटे किसान होते हुए भी उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। उत्तर प्रदेश के कृषि कॉलेज में बतौर भौतिकी प्रोफेसर 20 साल तक काम किया। 1983 में नौकरी से त्याग पत्र देकर समाज सेवा का संकल्प ले लिया। संसाधन नहीं थे, किंतु दृढ़ निश्चय कर चुके ओम प्रकाश रुके नहीं। लगातार अलग अलग स्थानों की यात्राएं कर चंदा एकत्रित किया। मुझे यह आभास हुआ कि लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली। मेरी माँ केवल 5वीं पास थी। हम 4 भाई सरकारी नौकरी में आ गए, A क्लास और B क्लास। तो मुझे ये लगा भी जब इतनी मेरी माँ के सिर्फ 5वीं पढ़ने से इतना क्रांति हो सका है, तो इनको लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। मैं नौकरी छोड़कर आ गया इस खतरे के क्षेत्र में। यहाँ फिर ये भूमि मिल गई। सन 87 में यहाँ क्लास शुरू कर दी और 90 में यहाँ छात्रावास शुरू कर दिया। तो आज परमात्मा की कृपा हुई और महर्षि दयानंद जिनको अपना आदर्श मानता हूँ, उनकी प्रेरणा से ये संस्था स्थापित की है। उनके जो सपने थे लड़कियों को पढ़ाने के, स्त्री शिक्षा के, वो जितना भी मैं कर सका उसमें मैंने काम किया है। तो ऐसे शिक्षा के बिना और कोई बात नहीं है जिससे कि अपना देश या समाज तरक्की करेगा। उस शिक्षा के बिना तरक्की नहीं हो सकती। और शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस काम में लगा हूँ। अपने अपने लिए जीना ये घाटे का काम है। समाज के लिए, सबके लिए, सबके कल्याण की बात सोच करके जो जीते हैं ना,
उनको परम शांति मिलती है और यही असली जीवन है। शिक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने यमुनानगर जिले के दूरस्थ गांव देवधर में एक छोटे से स्कूल से की, जहां महिला शिक्षा को लेकर जागरूकता थी ही नहीं। 1984 में कन्या विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। 1987 में गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के नाम से प्राथमिक विद्यालय शुरू किया, जिसने आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की। 2015 में गुर्जर कन्या महाविद्यालय खोला और वहीं लड़कों के लिए बनाया गुरुकुल विद्यापीठ। मेरा नाम ब्रजेश कुमारी है, मैं देवघर से हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विद्या मंदिर में सन 1987 में मैंने दाखिला लिया और वो एक ऐसा समय था जिस समय पर इस ग्रामीण अंचल में किसी भी तरह का शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। तो उस समय पर गुरुजी हमारे जीवन में एक आशा की किरण बनकर के आए। उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी प्रेरणा से यहाँ के ग्रामीण अंचल में बसे सभी ग्रामवासियों को प्रेरित किया कि वो नारी शिक्षा के लिए प्रयास करें, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। तो उनकी प्रेरणा से ही हमारे माता पिता प्रेरित हुए और उन्होंने हमें इस विद्या मंदिर में दाखिला दिलवाया। गुरुजी इस इलाके में शायद ना आते तो हम लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की ये बात है और उनके प्रयासों से हमारा ये इलाका दूर दूर तक विख्यात भी हो गया है। हमारे विद्या मंदिर की छात्राएं शिक्षा के हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और हमारा जो विद्यालय है वो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरु जी का ये सपना एक वट वृक्ष की भांति फलता फूलता रहे और हमारे इस विद्या मंदिर का नाम संसार के कोने कोने में गूंजे। महिला शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में किए गए बेमिसाल कार्यों के लिए ओम प्रकाश को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समाज के प्रति उनके समर्पण और अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ओम प्रकाश गांधी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए और महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए ओम प्रकाश गांधी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज इस मंच से हम भी एक बार फिर आप सभी से, सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से और बच्चों से एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? चलो स्कूल चले। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे पद्म का ये खास अंक जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया, जिनकी कहानी ऋण संकल्प की शक्ति और परोपकार की भावना के एक प्रमाण के रूप में है। एक साधारण पृष्ठभूमि से सफलता के शिखर तक पहुंचने की उनकी यात्रा कड़ी मेहनत और सहानुभूति की परिवर्तनकारी क्षमता का एक उदाहरण पेश करती है। गुजरात के मोरबी जिले से जेब में सिर्फ 12 रुपए लेकर निकले थे सब्जी भाई ढोलकिया और आज वो हजारों परिवारों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कितनी ही संख्या में बेरोजगारों के, बुजुर्गों के, निराश्रितों के, अपने परिवार द्वारा छोड़े गए लोगों के लिए वो आशा की किरण बन चुके हैं और समाज में एक बदलाव लाने का और लोगों के जीवन को बदल देने का उनका ये मिशन यूं ही जारी है। सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया इस बात का सशक्त उदाहरण है कि संघर्ष इंसान को जब सफलता के शिखर तक पहुंचाता है तो दूसरों के प्रति संवेदनशील भी बना देता है। 1977 में 12 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़
जेब में 12.5 रुपए लेकर एक बच्चा अपने चाचा के पास सूरत पहुंचता है और हीरे पॉलिश करने के काम में जुट जाता है। 10 वर्ष कड़ी मेहनत कर माँ के सपने को पूरा करने के लिए शुरू करता है अपनी कंपनी, जो बन जाती है पॉलिश किए हीरे बेचने वाली $1.5 बिलियन की टर्नओवर वाली कंपनी। और ये बच्चा सवजी भाई ढोलकिया के नाम से जाना जाता है। तो मैंने ऐसा नक्की किया था कि अपनी खुद की ज़मीन लेके अलग अलग 25 सरोवर मेरा बाकी है, 25 खुद की ज़मीन में पौंड बना लो। तो मेरा तो संकल्प सिद्ध हो गया, पूरा हो गया। इतना मैं ठका हुआ था। और रिसेंटली फ़ोन आया पद्मश्री का। तो मेरा कहने का मतलब इसके बाद और मैंने 75 सरोवर से बड़ा 65 सरोवर नया बना लिया और 2 टाइम बड़ा बनाया। तो मेरे को तो पता है कि नरेंद्र भाई के पास बहुत बड़ा विज़न है, किस आदमी को काम पे लगाना, किसको पद्मश्री देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए काम का है, समाज के लिए काम का है, एनवायरनमेंट के लिए काम का है। जिस लोगों को ढूंढ के दिया है, इसमें मैं मानता हूँ तो मेरे की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सम्मान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे को करना चाहिए। तो मेरा हेल्थ भी अच्छा था, मेरे पास पैसा भी था, मेरा लोग रिस्पेक्ट भी रखता था। भारत सरकार ने इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया, मतलब मेरे को कुछ करना चाहिए। मैं अपने आप पे भी प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को आज भी गाँव सेम टू सेम, चाहे 47 साल पहले याद था ऐसा ही याद है। या कुछ धरती की कमाल होगी या तो पूर्वजनों का कोई पुण्य होगा, लेकिन गांव का मज़ा अलग है, सिटी अलग है, गांव गांव है, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे को तो आज भी मज़ा गांव में ही आता है और मैं गांव में ही कुछ सेवा समझो या कुछ भी अपनी लाइफ ज़्यादातर समय वहाँ ही गुजारूंगा। ढोलकिया जी ढोलकिया फाउंडेशन के माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में भी कई दशकों से प्रयासरत हैं। पेड़ लगाना, किसानों के लिए सरोवर झीलों का निर्माण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामूहिक विवाह के आयोजन आदि कार्यक्रम इसका उदाहरण है। जो सवजी भाई काम कर रहे हैं, जो हिसाब से उसका माइंड है, जो इंडस्ट्री में जो वो ग्रोथ कर रहे हैं, सोशल जो कर रहे हैं, उसमें उसको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा विचार था। 21-22 के समाचार मिला कि उसको पद्मश्री मिलने वाले हैं। तो सवजी भाई तो तभी गांव पे थे, मैं सूरत था, मेरे छोटे भाई बॉम्बे था। तो मेरे को पता चला तो मैं उसको फोन किया, मेरे छोटे भाई घनश्याम भाई को, कि ऐसा समाचार मेरे को फोन आया, वो बराबर है? तो वो बोले मेरे को भी फोन आया था ना, वो बराबर है, उसको पद्मश्री मिलने वाले है। तभी मैं जब भी घनश्याम भाई के साथ बात करता था तो मेरे आंख पे खुशी का आंसू था। हमारे फैमिली के लिए, ढोलकिया परिवार के लिए, हरे कृष्ण परिवार के लिए तो खुशी की बात तो है। अपनी करुणा, सहृदय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध सवजी भाई धनजी भाई ढोलकिया को अपने सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार के सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम महिलाओं की भागीदारी नहीं देख रहे। आज महिलाएं ना सिर्फ अपने घर को संभालती हैं, बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से भी अपने परिवार को मजबूती प्रदान करती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मुक्तामणि देवी की, जो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम करती थी। दिन में खेतों में और रात को सब्जी बेचती थी। संघर्ष और सफलता की कहानी की शुरुआत हुई उनकी बेटी के फटे हुए जूते के सोल से और ऊन के कुछ बचे हुए धागों से। जी हाँ, आज ये कहानी हजारों परिवारों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है। अपने हुनर को मुक्तामणि देवी ने एक उद्यम का रूप दे दिया है और समर्पित किया है अपने इस पुरस्कार को तमाम उन घरेलू महिलाओं को जो उनके साथ काम कर रही हैं। यकीनन मुक्तामणि देवी को मिला ये पद्म पुरस्कार प्रेरित करता है तमाम उन महिलाओं को जो मातृत्व और आजीविका के कर्तव्यों के बीच संघर्ष कर रही है। मणिपुर के काकचिंद की मोइरांग थे मुक्तामणि देवी
आज एक बड़ी कंपनी मुक्ता शूज इंडस्ट्री की मालकिन है। वो उद्योग जो कभी गरीबी से हताश माँ की अपनी बेटी के लिए नए जूते ना खरीद पाने की मुश्किल को ऊन से बुनकर मरम्मत किए गए जूते की नींव पर खड़ा है। ऊन से बने जूतों की खूबसूरती ने स्कूल की टीचर और फिर कई लोगों को आकर्षित किया। ऑर्डर मिलने लगे और यहीं से मुक्तामणि को अपना काम शुरू करने का हौसला मिला। 1991 से ऊन के जूते बनाने का उद्यम आरंभ किया। ट्रेड फेयर, प्रदर्शनियों में भी गईं और आज तो उनके जूते ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, मेक्सिको, कोरिया, अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात होते हैं। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं इतनी गरीब थी कि मेरे पास अपनी बेटी के स्कूल के जूतों की मरम्मत के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने उसके पुराने जूतों का सोल निकाला और रंगीन ऊनी धागे का प्रयोग करके उसके जूते के ऊपरी हिस्से को बुना। ये मेरा पहला आविष्कार था। स्कूल में मेरी बेटी को रंगीन जूता पहनने के लिए दंडित करने के बजाय उसके शिक्षक ने अपनी बेटी के लिए भी वैसा ही जूता बनाने का अनुरोध किया। उनके स्कूल टीचर के इस सकारात्मक भाव ने मुझे जूते बनाकर बेचने का व्यवसाय शुरू करने का विचार दिया। बिना देर किए मैंने इम्फाल से कच्चा माल खरीदकर जूते बनाना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार 1991 में इम्फाल में एक औद्योगिक मेले में भाग लिया था, जहां कई लोग नए प्रकार के ऊनी बुने हुए जूतों की एक झलक पाने के लिए मेरे स्टॉल पर एकत्रित थे। सामान्य जूतों के विपरीत मेरे जूते ऊनी और नायलॉन के धागों, गोंद और रबर का उपयोग कर हाथ से बनाए गए थे। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अभी भी कई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भाग लेना जारी रख रही हूँ। जब मुझे गणतंत्र दिवस 2022 पर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने की सूचना मिली तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन मुक्तामणि देवी यही नहीं रुकी। अपनी सफलता से वे दूसरों को सशक्त करने में जुट गईं। उन्होंने हजारों युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लायक बनाया है। वे MSME, केंद्रीय तथा पूर्वोत्तर की संस्थाओं के साथ मिलकर उद्यमिता तथा कौशल विकास में ट्रेनिंग देती हैं। सब सेंटर में मैं मुक्ता शूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ। मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमा रही हूँ। मेरे काम का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाते समय जूते भी बुन सकती हूँ और घर पर काम करते हुए उनकी पढ़ाई में भी मदद कर सकती हूँ। मैं अपने उन सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगी जो बेरोजगार हैं, वो हमारे जूता फैक्ट्री में काम कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं। मुक्तामणि देवी को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। महिला उद्यमिता की प्रेरणा स्रोत मोइरांग थेम मुक्तामणि देवी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हर मुश्किल वक्त एक नया सबक देके जाता है, तो बाधाओं से सीखो और आगे बढ़ते रहो। इन लोगों की यात्रा भी आसान नहीं थी, आपकी भी नहीं होगी, तो बस बिना रुके बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। इन लोगों द्वारा दिखाया गया समाज सेवा और समर्पण का ये रास्ता हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। तो साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और समर्पण के इस जश्न को हम जारी रखेंगे हमारे पद्म के इस विशेष श्रृंखला के साथ। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।